मेरा नाम सुनील कुमार और मैं बिहार बेगूसराय से बिलोंग करता हूं। साथियों आज एक ऐसी सेशन पर बात होने वाली है, नहीं आपसे चर्चा होने वाली है। साथियों अगर आप इस चीज को देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको लाइफ चेंजिंग एकदम ऑटोमेटिक होना तय है। 60 वर्ष की आयु में आप क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम आज बताएंगे कि आप टाइम कहाँ कहाँ क्या चीज में बिताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साल में 365 दिन होता है, तो यानी कि अगर हम 60 वर्ष जिंदा रहेंगे, एक साल में 365 दिन होता है तो 21,900 होता है। इसको कैलकुलेट करें, जिसमें आप 8 घंटा की डेली सोकर बिताइएगा। 8 घंटा आप डेली सोकर बिताइएगा तो 21,900 दिन 8 घंटा सोइएगा, या फिर एक ही दिन ये सोइएगा। 21,900 दिन आप सोइएगा तो 21,900 गुना 8 करेंगे तो 1,75,200 घंटा हम सोकर बिताएंगे पूरे 60 साल की आयु में। तो चलते हैं, एक दिन में इसको अगर घंटा में है तो इसको दिन में कन्वर्ट करते हैं तो एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। तो 24 भागा 1,75,200 तो आ जाता है 7,300 दिन हम सो कर बिताएंगे। इसको दिन में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। अब चलते हैं, 30 वर्ष रात होगा, 30 वर्ष दिन होगा। अगर हम 60 साल जिंदा रहते हैं तो 30 वर्ष रात होगा, 30 वर्ष दिन होगा। ये दोनों तो बराबर चलते ही रहते हैं। तो 30 वर्ष रात होगा, 30 वर्ष दिन होगा, तो 30 गुना 365 यानी कि 10,950 रात होगा, 10,950 दिन होगा। तो चलिए 10,950 दिन हमको बचता है। यह दिन पैसा कमाने के लिए, क्या चीज करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। अब यह 10,950 दिन हम लोग कहाँ कहाँ बिताएंगे फेस्टिवल में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलते हैं, एक साल में आप फेस्टिवल में कहाँ कहाँ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो चलते हैं 1 जनवरी नया साल में। नया साल के दिन एक दिन आप लोग जरूर बैठते होइएगा घर में। उस दिन आप पैसा नहीं कमाते हुए, उस दिन घूमने फिरने की टाइम रहता है। उसके बाद 26 जनवरी में एक दिन आप जरूर छुटा। उसके बाद सरस्वती, होली में 2 दिन जरूर, रामनवमी में जरूर एक दिन लेते हैं, दीपावली में 2 दिन, आप दुर्गा पूजा में 5 दिन, कृष्ण जन्माष्टमी में 2 दिन जरूर लेते हैं, छठ पर्व में 4 दिन कम से कम आप छुट्टी लीजिएगा। और उसके बाद देखा जाए तो पूरे एक साल में आप बर्थडे, मुंडन, शादी, श्राद्ध ये सब पूरे मिला करके आप 5 दिन छुट्टी नहीं लेते हुएगा, जरूर लेते हुएगा। तो उस पूरा आ जाता है 26 दिन, यानी कि एक साल में आप टोटल आप 26 दिन फेस्टिवल में बिताते हैं। अब यह फेस्टिवल 26 दिन एक साल में बिताए हैं, आपका आयु है 60 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष आप जिंदा रहिएगा तो यह फेस्टिवल 60 वर्ष आएगा या फिर एक ही साल आएगा। तो आपका कहना होगा कि 60 वर्ष आएगा। तो 60 वर्ष आएगा तो 60 से गुना करेंगे 26 तो आ जाता है 1560 दिन, यानी कि 1560 दिन आप बिताइएगा फेस्टिवल में। आपका कितना बचा हुआ है टाइम, दिन? 10,950 दिन बचा हुआ है। 10,950 दिन में हम 1560 दिन घटाएंगे, क्योंकि माइनस करके आ जाता है 9390 दिन। तो 9390 दिन आपका टाइम बच गया। अब चलते हैं, 5 साल आप बचपना बिताई, उसके बाद 13 साल आप पढ़ने लिखने में बिताए हैं। तो इन दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष पढ़ने लिखने में और हम बचपना बिताए हैं, इसमें 1 भी रुपया हम नहीं कमाए हैं। तो 18 वर्ष अगर हम बैठे हैं तो 18 गुना 365 करेंगे, यानी कि एक साल में 365 दिन होता है। 18 गुना 365 6,570 दिन हम बचपना बिताए हैं। उसके बाद चल आते हैं, 5 वर्ष आप बुढ़ापा जरूर होइएगा। बेड रेस्ट के लिए आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा, कम से कम 5 साल। अगर 5 साल देते हैं तो यानी कि एक साल में 365 दिन बराबर 5 गुना 5 तो हो जाता है 1825 दिन, यानी कि ये दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो 8,395 टाइम बच गया था। कितना? 9390 दिन। 9390 दिन बचा था टाइम और बिताएंगे 8,395 दिन। तो इसको माइनस करेंगे तो 995 दिन यह टाइम हमको बच गया पैसा कमाने के लिए। 995 दिन बच गया पैसा कमाने के लिए।
अगर आप एक दिन का इनकम अगर 500 रुपया कमाते हैं तो 995 से गुना करेंगे तो 4,97,500 रुपया पूरे जिंदगी में आप पैसा, मतलब कि पूरे जिंदगी में आपको पैसा कमाने का टाइम इतना मिलता है और उसके बाद 4,97,500 रुपया आप इनकम करते हैं। यह इनकम 500 नहीं, आप चाहिए तो 1000 रख सकते हैं, 20,000 रख सकते हैं, 40,000 रख सकते हैं। आपका जितना क्षमता है उतना डेली कमाइए और टाइम आपको इतना फिक्स बचा। नॉर्मल परिवार का मतलब इनकम है, इनकम आप बचा पाते हैं तो कहा जाए तो यह इनकम से कुछ आप खर्च करते होंगे, तो वह इनकम आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं उस बताते हैं कि पूरे जिंदगी में आप इस पैसे को 4,97,500 रुपया जो कमाए हैं इसको पूरे जिंदगी में आप कहाँ कहाँ खर्च कीजिएगा उसके बारे में हम बताते हैं। अपना पढ़ाई में आप 90,000 खर्च किए हैं पढ़ने लिखने में। साथियों, आपकी पूरे जिंदगी की खर्च कितनी है और आप एक नॉर्मल सा परिवार में खर्चा कितना होता है। तो साथियों देखते हैं, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ सिस्टम को हम देखते हैं। खर्च होने की घर, यानी कि आपका पढ़ाई में खर्चा लगभग 90,000 एकदम तय है, जो आपका पिताजी जरूर खर्च करते होंगे। अपना शादी, यानी कि आप खुद अपना शादी, यानी कि दहेज मिलता है वो अलग हो गया, दहेज में तो खर्च होता है। अपना दोस्त यार में कम से कम आप 10,000 रुपया खर्च करते हैं। पत्नी का श्रृंगार, पत्नी का श्रृंगार का मतलब आप जानते हैं, उसमें कम से कम आपका 20,000 रुपया खर्च होगा ही होगा। बेटा बेटी का शिक्षा 1,80,000, बीमारियां 20,000, बर्थडे, आप कहीं ना कहीं आप एक अगर बच्चा पैदा करते हैं आपका शौक होता है, आपका शौक होता है, चलो हम एक भी बर्थडे मना लेते हैं और उसमें आपका खर्चा हो जाता है 20,000। बेटा बेटी पत्नी कपड़ा, यानी कि कपड़ा, अपने बच्चों और पत्नी का एक भरा पोषण करने में लगभग 40,000 रुपया आप पूरे जिंदगी का बात करता हूँ खर्च करते ही होंगे। तब आते हैं साथियों बेटा बेटी की शादी आज जानते हैं महंगाई की दौर में क्या खर्च होता है। मिनिमम लेते हैं 5 लाख रुपया, एकदम कम से कम लेते हैं तो भी 5 लाख जाता है। 5 परिवार को अच्छे खाने पीने में, आज जानते हैं आज ये नहीं खाएंगे वो खाएंगे, इसमें हम अगर एकदम नॉर्मल परिवार से लेते हैं तो लगभग 7,20,000 आप एक खाने पीने में यूज करते हैं। तो साथियों अब कहना चाहेंगे एक अच्छा मकान, यानी कि आप अपने जिंदगी में आप अपना ख्वाहिश होता है कि हम एक अच्छी घर बनाएं, तो मिनिमम ले लेते हैं साथियों 2 लाख रुपया। बाइक, तेल सर्विस, यानी कि आपका भी एक ख्वाहिश होता है जिंदगी भर साइकिल पर चढ़ते रहिएगा, एक सोच होता है, एक ख्वाहिश होता है। तो साथियों कहीं ना कहीं ये सब छोड़ करके एक बाइक आप यूज कर लेते हैं, एक बाइक ले लेते हैं और उसमें आपका खर्चा हो जाता है मात्र 1 लाख रुपया। आप सोचिए साथियों, फेस्टिवल यानी कि दुर्गा पूजा, होली, मतलब बहुत सारा त्योहार है जो कि आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं लगभग अपने परिवार के साथ 50,000 रुपया। एंड्रॉयड फोन, आप पूरे जिंदगी में, लोग सालों में, 2 साल में, 3 साल में 2-3 एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं और बदलते रहते हैं। ये अच्छा नहीं लगता, वो नहीं अच्छा लगता है, दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे। आप पूरे जिंदगी का बात करते हैं, आप 2 एंड्रॉयड फोन मिनिमम यूज करते ही होंगे और करना ही है, ये तो आप सोचते होंगे। तो टोटल खर्ची की बात करें तो आपका टोटल खर्चा हो जाता है 20,20,000। आप सोचते हैं कि हम इतना खर्चा कर सकेंगे, लेकिन आप खर्चा करते हैं। ये मैं आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। आपको इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी अगर कहीं डाउट हो या संकोच हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा कि नहीं सर ये हकीकत है या मेरे जिंदगी में बीत रहा है और बीतेगा भी,
महंगाई के दौर देखते हुए आप देखते हैं कि यहाँ आप इनकम कितना किए हैं। आप इनकम यहाँ मिनिमम 4,97,500 रुपया आप इनकम किए, नहीं मानिए कि 5 लाख आप इनकम किए हैं। 5 लाख आप इनकम किए हैं, आपका खर्च कितना हो जाता है? 20,20,000। आप पूरे जिंदगी में इनकम का भी सोर्स हमने बताया है आपको, और खर्च का भी सोर्स हमने बताया है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे कि अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। तो साथियों, आप हमसे हम आपसे निवेदन करते हैं कि साथियों अभी भी मौका है, और अपनी सोच को बदलिए, मानसिकता को चेंज कीजिए। आपका एकदम स्वाभाविक है, अभी टेक्नोलॉजी नई दौर चल रही है, टेक्नोलॉजी को पकड़िए, एक ब्लॉकचेन तकनीक को समझिए, जानिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर की। हमारे पास एक ऐसी तकनीक, ऐसी सिस्टम के बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे, और अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए। और यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसे पकड़िए और मेरा साथ चलिए। और आप अगर सिर्फ और टेक्नोलॉजी का सिर्फ अंगुली पकड़ के आप चलिएगा, आप अपना मानसिकता को चेंज करके, तो आप अवश्य कामयाब होंगे और